मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहराइच हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर कानून व्यवस्था के फेल होने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये उनकी सरकार के खिलाफ सोची समझी साजिश है। साजिश है तो इसका भी पर्दाफाश जरूर होगा और गुनाहगारों के खिलाफ कानून काम करेगा। लेकिन जांच से पहले अहम सवाल यह कि अगर रविवार को हिंसा हुई थी और मामला इतना संवेदनशील था, तो फिर पुलिस ने इतने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए कि दंगाइयों को वक्त रहते रोका जा सकता था। तस्वीरें सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे के बाद की है, जब बहराइच के मैसी यानी बवाल वाली जगह से एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय लाइव दे रहे थे। इन तस्वीरों में आपको सड़क पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों के हाथ में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं और ये वो तस्वीर है जब सोमवार को दोबारा हिंसा नहीं भड़की थी। जिस युवक की मौत हुई है उस युवक की लाश को इस तरफ में रख करके ग्रामीणों ने पूरा जो एरिया है उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। देखिए सामने की तरफ में ये जो एक हजारों का जो हुजूम है, ये गांव के लोग हैं और ये वो आक्रोशित लोग हैं जिनके परिजन कल हताहत हुए हैं। इलाके में पुलिस बल तैनात था। गांव से निकल रही भीड़ के आगे आगे पुलिस चल रही थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद मंजर बदल जाता है। इलाके में फोर्स की तैनाती के बावजूद एक बार फिर बहराइच में हिंसा का धुआं दिखाई देने लगता है। चलते जाइए, आगे चलते जाइए। टियर गैस रेडी रखिए, टियर गैस को फायर करने के लिए रेडी रखिए। अब समझिए हिंसा दोबारा भड़की कैसे। दरअसल गांव के लोग जो करीब 1000 से ज्यादा की तादाद में थे, वो मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के शव के साथ महसी ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस उनके साथ साथ चल रही थी, लेकिन 1000 से ज्यादा की भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। ये तस्वीर उस वक्त की है जब एसपी वृंदा शुक्ला और डीएम गांव वालों को शांत रहने के लिए समझा रही थी। जो आप विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए वो इसीलिए जाई जा रही है ना, क्योंकि जो उन्होंने किया गलत है। लेकिन आप ये सोचिए कि अब हम इस तरह के सिस्टम में तो नहीं पड़ सकते कि जिसने जैसा किया दूसरा भी गोली मार दे। ऐसे तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, पूरा साइकिल बन जाएगा। पुलिस सड़क पर मोर्चा संभाले हुए थी, जबकि भीड़ इस तरह खेतों के बीच से होते हुए आगे निकल गई और फिर हिंसा को अंजाम दिया। सही डिप्लॉयमेंट है, हम सारा फोर्स मोबिलाइज कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक में किसी को भी कोई हानि हो, इसीलिए सब्र से काम लिया गया है ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो। बहराइच में जो घटना हुई उसमें एक सरोज कुमार तिवारी नाम के शख्स भी घायल हुए हैं और उनका घर जो अब्दुल का जो घर है उसके जस्ट बगल का जो घर है वो कहीं ना बताया जा रहा है। जो त्रिपाठी डिजिटल सेवा केंद्र आप देख रहे हैं यही उनका घर है और उनको भी कल इस घटना में वो भी चोटिल हुए हैं। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। आपके भाई के साथ क्या हुआ था संतोष जी? हमारे भाई मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में उन्होंने पथराव कर दिया। पथराव कंटपटर लगा, वो बेहोश हो गया। उनको लात फान के अंदर गए, तब पुलिस प्रशासन बाद में। आपकी मोटरसाइकिल बाहर रखी थी? अब बाहर खड़ी रहा वो दीवार किनारे। अच्छा। इन्होंने पथराव कर दिया, भाई पर लगा चोट और मोटरसाइकिल उठा के चला दिए। ये जो जली है ये आपके भाई? ये हमारे भाई का मोटरसाइकिल है, नई मोटरसाइकिल है हांडा कंपनी का। अच्छा। वो जला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बहराइच की हिंसा को सरकार के खिलाफ साजिश बताया है। षड्यंत्र है उत्तर प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने के लिए, और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में हम ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने इतने बड़े षड्यंत्र को रचा है। हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें लापरवाह ऑफिसर्स हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। साजिश है तो पर्दा फाश भी होगा, लेकिन यहाँ सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी है।
पहला सवाल, जब भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस निकाला जाता है तो उसके लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होती है। क्या वो इजाजत ली गई थी? तो जवाब है कि हाँ, धार्मिक जुलूस के लिए इजाजत ली गई थी। दूसरा सवाल, जुलूस का रूट तय होता है कि वो किस इलाके से निकलेगा। क्या तय रूट का उल्लंघन हुआ था? तो जवाब है नहीं। तीसरा सवाल, अगर जुलूस तय रूट से ही निकाला जा रहा था और दूसरे समुदाय का इलाका बीच में आता है तो क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? जवाब है नहीं। चौथा सवाल, पुलिस के पास एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो इलाके के माहौल के बारे में जानकारी देती है। क्या पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल हो गई? तो जवाब है हाँ। रविवार को जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया और जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।